हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है 9 रेज टू एक्स माइनस 6 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 4 रेज टू एक्स। ठीक है, हम लोग को जो है यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइन, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। जो क्वेश्चन है हम लोग को कॉपी कर लेते हैं। 9 रेज टू एक्स माइनस 6 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 4 रेज टू एक्स। फाइन, अब इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लेती हूँ पूरा, डिवाइड बाय 4 रेज टू एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 9 रेज टू एक्स अपॉन 4 रेज टू एक्स माइनस 6 रेज टू एक्स अपॉन 4 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 4 रेज टू एक्स अपॉन 4 रेज टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 9 रेज टू एक्स अपॉन 4 रेज टू एक्स माइनस 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो मुझे मिल जाएगा 3 रेज टू एक्स अपॉन 2 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 4 रेज टू एक्स। 4 रेज टू एक्स कैंसिल आउट होगा तो मुझे मिलेगा 1। ठीक है, अब देखो ये जो 9 है 3 का स्क्वायर है और ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 3 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू एक्स अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स अपॉन 2 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 1। अब अपने पास फॉर्मूला है a रेज टू n अपॉन b रेज टू n इक्वल्स टू a अपॉन b ब्रैकेट रेज टू n। ठीक है, दोनों की पावर सेम है तो पावर कॉमन हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 3 अपॉन 2। यहाँ पर देखो स्क्वायर स्क्वायर है दोनों में, तो यहाँ पर मैं ले लूंगी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो x है दोनों का पावर वो भी सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लूंगी ब्रैकेट रेज टू एक्स माइनस 3 अपॉन 2 ब्रैकेट रेज टू एक्स इक्वल्स टू 1। फाइन, अब अपने पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n इक्वल्स टू a रेज टू n ब्रैकेट रेज टू m। यहाँ पर जो पावर्स हैं वो एक्सचेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, तो मैं लिख लेती हूँ 3 अपॉन 2 ब्रैकेट रेज टू x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 ब्रैकेट रेज टू एक्स इक्वल्स टू 1। फाइन, अब देखो 3 अपॉन 2 ब्रैकेट रेज टू एक्स और 3 अपॉन 2 ब्रैकेट रेज टू एक्स यहाँ पर कॉमन है, सेम सेम है, तो मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ, लेट t इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 ब्रैकेट रेज टू एक्स। फाइन, तो मुझे मिलेगा टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल्स टू 1। ओके, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम लोग को मिल जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं डेल्टा फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो मिल जाएगा a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 1, c इक्वल्स टू माइनस 1, डेल्टा इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी है माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, तो मुझे डेल्टा मिल गया है 5। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, t इक्वल्स टू माइनस b है माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मुझे मिला है 5 अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा t इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। ओके, t इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और t इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये जो ये वाला है 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 ये है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा लेस देन 0, और ऑब्वियसली अगर ये लेस देन 0 हो गया, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो ये जो अपनी मेन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करने वाला। ठीक है, तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर लेते हैं, हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लेट क्या किया था, t इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 ब्रैकेट रेज टू x। ठीक है, तो यहाँ पर मैं t की जगह लिख लेती हूँ 3 अपॉन 2 ब्रैकेट रेज टू x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और फाइनली आकर यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगी लॉग, तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग 3 अपॉन 2 ब्रैकेट रेज टू एक्स इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ओके, हम लोग के पास फॉर्मूला है क्या, लॉग ए रेज टू बी
सो ये आ जाएगा b इंटू लॉग a। तो हम लोग इसके लिए फॉलो करेंगे, तो मुझे मिलेगा x इंटू लॉग 3/2, ठीक है, इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस रूट 5/2। अब देखो ये वाला जो टर्म है इससे मैं भेज रही हूँ यहाँ RHS में, तो ये ऑब्वियसली अपॉन में चला जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ x इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस रूट 5/2 अपॉन लॉग 3/2, ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला है लॉग a अपॉन b इक्वल्स टू लॉग a माइनस लॉग b। इस फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करेंगे। ये हम लोग का a है, ये b है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ x इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस रूट 5 माइनस लॉग 2 अपॉन log 3 माइनस log 2। मैं लिख लेती हूँ x इक्वल्स टू log 1 प्लस रूट 5 की जो वैल्यू है मुझे मिल जाएगी 0.5 माइनस log 2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 0.301 अपॉन log 3 मुझे मिलेगा 0.4771 माइनस log 2 मुझे मिलेगा 0.301। x इक्वल्स टू 0.51 माइनस 0.301 मिलेगा 0.209 और 0.4771 माइनस 0.301 मिलेगा 0.1761, ठीक है। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा x approximately equals to 1.1868, ठीक है। x की जो वैल्यू मिलेगी approximately equals to मुझे मिलेगी 1.1868, ठीक है। अब देखो, अब इस वैल्यू को ना हम लोग, ये जो हम लोग की इक्वेशन थी, मेन जो क्वेश्चन था 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 4 इसमें हम लोग पुट करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ टू चेक, ठीक है। क्वेश्चन है हम लोग का 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 4 फाइन। अब 9 की वैल्यू पुट डाउन कर रही हूँ 1.1868 माइनस 6 1.1868 इक्वल्स टू 4 1.1868, ठीक है। 9 1.1868 मुझे मिलेगा 13.5673 माइनस 6 1.1868 मुझे मिलेगा 8.3851 इक्वल्स टू 4 1.1868 मुझे मिल रहा है 5.1823, ठीक है। और अब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 5.1822 और हम लोग का जो RHS है वो है 5.1823, इसलिए मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू की साइन यूज की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो है सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर ये जो आप लोग को समझ में आया होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक भी हो गया और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ जल्दी से, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।